स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का जो टॉपिक है बेस्ट बुक ऑफ द नोटसेट। ठीक है, नोटसेट की तैयारी कैसी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट या हमारा लास्ट अटेम्प्ट, उसके बारे में बात करें कैसे करें। हमने तो 2-3 अटेम्प्ट किए जब हमारा सिलेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं साथ आने वाले, क्योंकि अच्छा गाइड वही कर सकता है जिसने असफलता पाई है। जिसने एक बार में अटेम्प्ट क्लियर निकाला, वो अच्छा गाइड नहीं कर सकता आपको, क्योंकि उसको पता है उसने कैसे न कैसे करके निकाल दिया है ना। सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट होना चाहिए आपके नर्सिंग के नोट्स जो आपको कोचिंग से क्लियर हुए हैं। मेन जो सिलेक्शन होने का जो चांस पड़ता है, जो आपके बेस क्लियर करवाता है ना, वो आपके नर्सिंग के नोट्स करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी कोचिंग, जिनने कोचिंग नहीं कर रखी है, सबसे पहले कोई कोचिंग ज्वाइन करें। नर्सिंग एक्सपर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग एक्सपर्ट है, कोई सी भी कोचिंग जो आपको पसंद है, अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए। ठीक है, उन नोट्सों को पढ़े। ठीक है, पहली बार तो पहले आप पूरे नोट्स कंप्लीट करें वीडियो से, एक बार आपके माइंड में आ गया, दूसरी बार उसको पढ़े एक बार सुपरफिशियली, तीसरी बार अच्छे तरीके से पढ़े, और चौथी बार आप उसको कंटेस्ट तैयार करें, और पांचवी बार वह चीज पढ़े जहां से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ओनली 5th पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं साहब, ये हमने कर लिया, नोट्स ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, अन्यथा आप कितना ही सॉन्डर्स पढ़ लो, कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, कितनी ही पीआर यादव पढ़ लो, कितनी ही टारगेट है पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपको कुछ आएगा नहीं, जब तक आपके बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपका कुछ नहीं होगा, है ना। जब तक, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैं हूं, है ना, अब मेरे को मान के चलो ट्रक चलाना नहीं आता, ठीक है, और मैं ट्रक की चाबी लेके ट्रक चलाने चल जाऊं, तो मैं तो गिरूंगा और एक्सीडेंट होगा मेरा। जब तक आपको वो चीज आती नहीं है और आप उसके अंदर पैर रख देंगे, तो आपको नहीं आएगी, आप पीछे आएंगे। हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, एक एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, फिर तीसरी सीढ़ी पे चढ़े, ऐसे ऐसे कर करके चढ़ेंगे तो आपके चांस बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें साहब एमसीक्यू क्या करें। सबसे जो मार्केट में जो सिलेक्शन नहीं होने देती है, वो ये है एमसीक्यू। एमसीक्यू आपके कभी सिलेक्शन नहीं होने देंगे। ये बात कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि आप जब एमसीक्यू करने बैठते हो, जब आपको यही नहीं पता कि कार्डियोलॉजी में हार्ट के 4 चेंबर है, जब आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आप एमसीक्यू पे कैसे जा सकते हो। आप समझे ना उस बात को। मेरा कहने का, मैं ये नहीं कह रहा एमसीक्यू मत करो, करो, प्रैक्टिस करो, पर प्रैक्टिस जब करो जब आप उस चीज को सीखो। ठीक है, समझ रहे हो उस चीज को। तो पहले वह चीजें सीखें धीरे धीरे। जब वह चीजें आपके माइंड में आने लगेगी, जब आपको लगने लगेगा कि यार मेरे चीजें क्लियर होने लगी, तो एमसीक्यू तो धल्लाड़े जाएंगे, है ना। तो वो चीजें पढ़ने से ही आएगी आपको, है ना। तो आप उन चीजों को सीखिए, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करें? बेसिक बुक पढ़ें, टर्निंग पॉइंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें साहब टर्निंग पॉइंट और पीआर यादव, तो सेम है। अच्छा, सही बात है, सेम, लेकिन कंटेंट और क्वालिटी की कमी है। ठीक है, कंटेंट और क्वालिटी की कमी है, समझ लो। आज मान के चलो 2 स्वेटर है, दोनों एक जैसे हैं, एक स्वेटर है 5000 का, एक स्वेटर है 1000 रुपए का, तो 5000 वाले में ज्यादा गर्मी रहेगी ना कि 1000 वाले में, 1000 में कम। तो क्वालिटी की चीज देखनी चाहिए हमेशा, हमें उसी जगह आंख मारना चाहिए जहां हमें कुछ मिल रहा है। हमेशा अपने लालच, सिलेक्शन के लिए आपको लालची बनना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए आपको मतलब निकालना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट को आप ले सकते हैं। उसके बाद मान के चले कि साहब नोट्स आपको सफिशिएंट नहीं लग रहे, तो आप मिशन परीक्षा की बुक ले सकते हैं। मिशन परिचारिका एग्जाम में 60% सिलेबस कवर करती है ये बुक। जब ये बुक कवर करती है, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं, है ना। मिशन परिचारिका ले ली। उसके बाद बात करते हैं साहब सॉन्डर्स, है ना। सॉन्डर्स का आपके पास कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए विद एग्जाम से पहले।
है ना। अगर सोनजस का रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन के चांस कम होते हैं, ऐसा मार्केट में अफवाह चलती है, लेकिन ये मार्केट में अफवाह बिल्कुल गलत है। अगर आप थ्योरी को अच्छे तरीके से कर लेते हैं विद प्रैक्टिकल बेस, विद डायग्राम बेस, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब बात आती है सर आपने किस तैयारी करी। देखो मैंने कोचिंग करी, मैंने दोस्तों का आईडी पासवर्ड ली, मैं हमेशा तैयारी, क्योंकि मैं जब भी कोई कंटेंट पढ़ने लगता था वो कंटेंट 1 घंटा लगाता था, और मेरा क्या शुरू से सेल्फ स्टडी करने का रहता है, मैं हमेशा सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो सेल्फ स्टडी में वो टॉपिक 10 मिनट में क्लियर कर लेता था, जहां वो टॉपिक 1 घंटे में क्लियर होता। तो मेरा कहना ये रहता है कि जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपका सेल्फ स्टडी में दिमाग नहीं चल रहा है तो आप उस चीज को कोचिंग के नोट्सों के थ्रू ले सकते हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट में व्हाट्सएप के ग्रुप पे पीडीएफ में बहुत वायरल होती है, टेलीग्राम पे बहुत वायरल होती है, वो चीजें पढ़ सकते हैं, है ना। अब बात करें साहब, ये हो गया टर्निंग पॉइंट होगी, मिशन परिचारिका होगी, टर्निंग वो होगी। मैंने आपको 4 चीजें बताई। नर्सिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, कोई सी भी कोचिंग ले सकते हैं, टर्निंग पॉइंट की बुक पढ़ सकते हैं, टर्निंग पॉइंट की बुक पढ़ सकते हैं, उसके बाद मिशन परिचारिका की बुक पढ़ सकते हैं, उसके बाद सॉन्डर्स की बुक पढ़ सकते हैं। मोस्टली की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो पैटर्न गए। उसके बाद बात करते हैं जब आपकी तैयारी यहाँ आ गई, अब पेपर आना है यहाँ, जब आपकी तैयारी हाई लेवल की हो जाती है ना, तो उसके बाद आप पीजी के नोट्स पढ़ें, क्योंकि जो नर्सिंग के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो पीजी से रिलेटेड ही बनते हैं, और वो थोड़ा सा कंटेंट को थोड़ा हाई लेवल का कर देते हैं उस चीज को, है ना। तो वो चीज आप पढ़ सकते हैं, है ना। वहां से वही टॉपिक पढ़े जो नर्सिंग से रिलेटेड है, फालतू चीजें नहीं पढ़े, ठीक है। हमेशा जब भी कोई कंटेंट पढ़ने बैठते हो, मेरा क्या शुरू से ये रहता था, मैं हमेशा इंपॉर्टेंट लाइन टू लाइन पढ़ता था। नोट्स कैसे पढ़े, नोट्स पढ़े, पहली बार आप अच्छे तरीके से रीड करें, है ना, देखें उन चीजों को, दूसरी बार भी अच्छे तरीके से रीड करें, तीसरी बार में आप पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट करें कि क्वेश्चन कहां से पढ़े, और चौथी बार में उन चीजों को याद करें जो आपको क्वेश्चन पढ़ रहे, ठीक है। तो वही चीजें पढ़नी जहां से आपके क्वेश्चन पढ़े, यहां से पढ़ने, और 5 बार आप एक बार सुपरफिशियल लास्ट में रिवीजन। मैं 1 महीने में 22 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करता था। 7 दिन की फंडामेंटल होगी, 2 दिन की 7 दिन की एमएसएन होगी, 2 दिन की फंडामेंटल, 2 दिन की ओबीजी, 2 दिन की पीडीए, ऐसे कर पूरा 20 दिन के अंदर मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। मैंने ऐसे कर करके कम से कम 5-6 बार रिवीजन किया, है ना, बहुत बार रिवीजन किया मैंने। और 2 महीने का, जब मैं बोलता हूँ 2 महीने मैंने कैसे सिलेक्शन है, 2 महीने मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उस टाइम मैंने वह चीजें, मैंने हर पसंद की चीज खोई, जब जाके आप सफलता की राह पर पहुंच सकते हो, है ना। अपन को आपका त्याग करना पड़ेगा, जब तक आप त्याग तपस्वी नहीं बनोगे। देखो प्रभु श्री राम को, राम भगवान को प्रभु श्री राम बनने में एक टाइम पे तो वो अगले दिन राजा बनने वाला था, और एक टाइम पे उसको 14 साल का वनवास हो गया राजा बनने में, तो फिर भी वह राजा बना। तो वो चीज सोचिए आप, क्योंकि संघर्ष आपकी दुनिया में सबके साथ है, समस्या सबके साथ है, समस्या ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है। मैंने ऐसी वीडियो बनाया था, देखो उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आएंगे, फेल भी होगे, फेल होना आपकी किस्मत में, आप फेल नहीं हो रहे, आपके अटेम्प्ट्स के फेलियर है, ठीक है, आपकी जिंदगी के फेलियर नहीं है। आप उससे एक नई चीज सीखते हैं पेपर में, कि इस बार मैंने जो गलती करी है, अगली बार मैं ये गलती ना करूं जिससे मेरे सिलेक्शन के चांस रुक जाए। तो वह चीजें अगर आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आपके चांस बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ते, ठीक है। उसके बाद ऐसे रिवीजन करें, नर्सिंग के नोट्स पढ़ लिए, दूसरे अपन ने एमसीक्यू पढ़ लिया, तीसरे अपन ने, अब बात करते हैं साहब टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का क्या करें, टेस्ट सीरीज के लिए हम नर्सिंग एक्सपर्ट की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साहब क्या करें, उसके बाद आप टेस्ट कैसे दे रहे, जैसे आप कार्डियोलॉजी पढ़ी, नेफ्रोलॉजी पढ़ी, जैसे हेमेटोलॉजी पढ़ी, तो जब वो पढ़ ली ना, उसके बाद उस टेस्ट के 100 क्वेश्चन देखिए। अगर आपको 100 क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम है तो आप टेस्ट दीजिए, नहीं तो अन्यथा उसको देख लीजिए 100 क्वेश्चन सेव करके, तो वहां 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपकी जब ही हेल्प करेगी, जो शुरू में टेस्ट सीरीज लेके बैठ जाते हैं वह बच्चे 100% फेल होते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही हेल्प करेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक रिवीजन के लिए होती है, जहां से आपको रिवीजन और शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, वह चीज आपको टेस्ट सीरीज से मिल सकती है। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो वही चीजें पढ़े जो एग्जाम में आगे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, और जब भी आपको कोई चीज याद नहीं हो रही तो शॉर्ट नोट्स में लिखा, दीवार पे चिपकाया, लिखा, दीवार पे चिपकाया, वह चीज कर सकते हैं। जब जब वह चीजें अपने दिमाग से रिकॉल होती जाएगी, जब जब वह चीजें अपने माइंड में आती जाएगी, तो आप उस चीज को लेके अच्छे सोचेंगे और अच्छे तरीके से आप उस चीज को पढ़ पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप अच्छे से पढ़े, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें,
क्योंकि जब जब माता पिता अपने लिए पैसे भेजते हैं, जब जब अपने लिए हर चीज को करने के लिए भेजते हैं, तो वो एक साथ एक लिए अपने लिए उम्मीद ही भेजते हैं। और जब वह उम्मीद भेजते हैं तो उनको एक अपने बेटे से उम्मीद होती है कि यार अपने बेटे से उम्मीद होती है कि मेरा बेटा सिलेक्शन लेके आएगा। और जब वह अपना जब फेल होते हैं तो वह तो अपने सामने दुखी नहीं होते, लेकिन वह बाद में बहुत दुखी होते हैं और ऐसा लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया। जब मोहल्ले वाले पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारे बेटे का रिजल्ट, तो वह चीजें अपन को पहुंचती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप एक बार में दम ठोक के ऐसी तैयारी करें, सब कुछ भूल जाओ और इतनी दम ठोक के तैयारी करो कि नानियार हो जाए। रात को सोने जाते हो ना तो 11-12 बजे तक ऐसी हालत हो जानी चाहिए कि भाई इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा। क्या नींद आएगी आपको, रात को टेंशन नहीं होगी। क्योंकि रात में जब भी सोते हैं आपको रिग्रेट फील होता है। रिग्रेट एक ऐसी चीज है जो आपको मार मार के सुलाती है, वो दिन दिन मरते हैं उसको, है ना। तो वो उन चीजों को सबको छोड़ के अच्छे तरीके से तैयारी करें, अच्छे मन से पढ़े। सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो एक कोने में बैठ के मन से तैयारी करेगा। हमेशा मैं यही कहता हूं, अपने नोट्सों को पढ़े, अपने कोचिंग के नोट्स पढ़े, मिशन परिचय का पढ़े, टर्निंग पॉइंट पढ़े, है ना, सोंडर्स पढ़े। इसी बात पे धन्यवाद।